कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 with hostel facility. All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। इंस्पायर एजुकेशन केयर, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10 फाउंडेशन। फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट मेट्रो DNA। बायो वाटिका, दिग्घी वेस्ट, नियर किड्जी स्कूल, दरभंगा। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका, केमिस्ट्री क्लासेस, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, दरभंगा। न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाय AK चौधरी। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में DDC कारी महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी PO एंड PSC संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। एकदम कंप्लीट होना चाहिए। हर एक आदमी का टारगेट है 5 का सेट सुनिए और एकदम हमको कंप्लीट आवाज दिखाई। कोई आदमी को समझ में नहीं आए तो जिन लोगों ने दिमाग लगाया है उनसे हम कहे तो बोलेंगे वो लोग। शुक्रवार को अहले सुबह से दरभंगा में एक बड़ी खबर फैली कि दरभंगा दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर पिछले दिनों हुई 13 मर्डर कांड का अभियुक्त के घर पुलिस बड़ी संख्या में पहुंच रही है। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग इस बात को सोचने में लगे कि आखिर इतनी पुलिस बल के साथ लाल बिहारी यादव के घर क्यों पहुंच रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व उसके घर पर 4 जून को एक इश्तेहार चिपकाया गया था जिसमें उसे भगोड़ा साबित किया गया था। हाईकोर्ट से जमानत पर रहने के बाद लाल बिहारी यादव को 13 कांड में पुलिस उसे ढूंढ रही थी। शुक्रवार को जब पुलिस बड़ी संख्या में उसके घर की कुर्की जब्ती करने पहुंची तो आसपास के लोग अचंभित रहे। घर के लोगों ने हालांकि पुलिस को काफी सहयोग किया। सदर थाना के द्वारा 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 13 कांड के अभियुक्त लाल बिहारी यादव के घर की कुर्की जब्ती की गई। सुबह 7 बजे पुलिस फोर्स आई। उसके बाद घर का कुर्सी जब्ती शुरू हो गया। 7 बजे से 9 बजे तक चला। सामान वापस हुआ। सामान फिर पे रखा गया। सामान मिला और कुछ नहीं मिला। फिर सामान वापस कैसे हुआ? सामान वापस पूरी तरह नहीं हुआ। क्यों कुर्की जब्त हुई थी? क्या सिलेंडर नहीं हुआ था। सिलेंडर नहीं? कौन थे जो सिलेंडर? मेरे पिताजी थे। क्या नाम है पिताजी? श्री लाल बिहारी यादव। क्या सिलेंडर किया? हाँ, सिलेंडर कर दिया। कै बजे? 9 बजे कर दिया। किस मामले को लेकर हुई? 13 हत्याकांड दिल्ली मोड़ बस स्टैंड को लेकर नाम खींचने के कारण, फंसाने के कारण हुआ है। क्या नाम है? जिसमें उनका कोई रोल नहीं है। हम खुद साथ में थे। जिस दिन घटना हुआ उस दिन हम खुद साथ में घर पर ही थे और क्या नाम वजह फंस गया। नाम? अविनाश कुमार। गौरतलब है कि दिल्ली मोड़ अवस्थित बस स्टैंड को लेकर के कई बार झड़प हुई थी और 3 व्यक्तियों की हत्या में लाल बाबू यादव को पुलिस तलाश रही थी। इस हत्या के पीछे
कई कारण बताए जा रहे थे। पुलिस जब शुक्रवार को उसके घर की कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची तो उसके घर के लोगों ने लाल बिहारी यादव पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। घर पहुंचते पुलिस ने उसके घर के सामानों को बाहर रखना प्रारंभ किया और उसके घर के दरवाजे को तोड़ना प्रारंभ किया। इसके बाद परिजन लाल बिहारी यादव से संपर्क करने लगे और उस पर सरेंडर करने का दबाव भी डाला। गौरतलब है कि लाल बिहारी यादव पर इससे पूर्व जब भी बात होती थी वो अपने आप को सिवान, मुजफ्फरपुर या बाहर करके टाल दिया करता था, लेकिन पुलिस जब दबाव डाली और कुर्की जब्ती करनी पहुंची तो घर के लोगों ने उस पर दबाव डालकर उसका आत्मसमर्पण कराया। कुर्की जब्ती की खबर और परिवार वालों के दबाव की वजह से लाल बिहारी यादव ने दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार के आवास पर जाकर आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण की खबर मिलते ही उसके घर के कुर्की जब्ती को रोक दिया गया। पूर्व 6 तारीख को इनके घर पे इश्तिहार चिपकाया गया था और 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से इनका जमानत रद्द होने के बाद दिनांक 2/8/18 को इनके विरुद्ध कुर्की वारंट निर्धारित किया गया। उसी के आलोक में सुबह 7 बजे से कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और कुर्की की कार्रवाई चल रही थी। इसी समय 9:30 बजे में सूचना मिली बड़े पदाधिकारी के द्वारा कि इनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है कि कार्रवाई रोक दी गई है और अब आगे कार्रवाई की जाएगी। किस काम को लेकर किया गया था? दिल्ली मोड़ पर मई माह में 3 मर्डर हुए थे। उसी मर्डर केस में इनके विरुद्ध साक्ष्य मिले, साक्ष्य के आलोक में इनके विरुद्ध कुर्की वारंट निर्गत हुआ था, उसमें कुर्की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ आत्मसमर्पण किया है? ये बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय। गौरतलब है कि तेरे हत्याकांड के सभी अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया था या फिर पुलिस के गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन लाल बिहारी यादव फरार बताया जा रहा था और पुलिस लगातार उसके परिजनों पर दबाव डाल रही थी, लेकिन लाल बिहारी यादव पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। अंत में एसएसपी मनोज कुमार न्यायालय से उसके कुर्की जब्ती वारंट के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और बाद में जैसे ही न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती का वारंट मिला, पुलिस शुक्रवार को उसके घर पर कुर्की जब्ती करने पहुंची। महिला और पुलिस बल के बल पर जब कुर्की जब्ती करने पहुंची तो लाल बिहारी यादव पर दबाव पड़ा और वरीय पुलिस अधीक्षक के आवास पर जाकर उससे आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई रोक दी गई और उसके सामानों को वापस घर में रख दिया गया। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी। इसके ऑलमोस्ट सभी अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। लाल बिहारी जो कि नामजद अभियुक्त है, लंबे समय से फरार हो रहा था। कल संध्या में इसकी कुर्की प्राप्त हुई न्यायालय के द्वारा और सुबह 7 बजे से ही सदर थानाध्यक्ष ने कुर्की शुरू की। उसके बाद पुलिस के समक्ष समर्पण किया। तेरे हत्याकांड में गिरफ्तार लाल बिहारी यादव जब पुलिस के गिरफ्त में आया तो पुलिस का कहना था कि इस पर कई अन्य मामले अन्य जिलों में भी दायर हैं। इससे पहले भी हत्या का आरोप उस पर लग चुका है। पुलिस इस संबंध में लाल बिहारी यादव से पूछताछ कर रही है। इसके बाद ही कई मामले का खुलासा भी संभव है। एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि सभी से गहन पूछताछ की जाएगी। न्यायालय से सीआरपीसी धारा 83 के तहत कार्रवाई करने का आदेश मिला था और आज सुबह 7 बजे जब शुरू की गई तो करीब ये 8:30 बजे ये अपीयर हुए पुलिस के समक्ष। जब ये समर्पण कर दिया उसके बाद कुर्की को रोक दी गई और इसको पूछताछ के लिए हम लोग बुलाए। कितने मामले में जो कि ट्रिपल हत्याकांड हुआ था उसमें इनको ढूंढ रहे थे। जब हम लोग चार्जशीट करेंगे तो बाकी अन्य मामलों में जो भी संलिप्तता रहेंगे हम लोग उस पर कार्रवाई। पहले भी हत्याकांड अब पहले भी आरोप लगा था, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि किस स्थिति में है। शराब का कारोबार करता है और यहाँ पर करीब 1 दर्जन कांडों में वांछित था। अन्य जिले में भी कई एक कांडों में वांछित है। इनसे भी पूछताछ होगी और जो भी नतीजा सामने हो सकता है। किस तरह का मामला है?
ये राज्य से बाहर से शराब ला करके यहाँ सप्लाई करने का इस पर आरोप है। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि आखिर इस बात की ओर इंगित करता है, अगर कोई अपराधी पुलिस से फरार होता है तो किस तरह न्यायालय की मदद से अपराधी पुलिस की गिरफ्त में भी आता है। हालांकि एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि इस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। गौरतलब है कि 13 हत्याकांड में लाल बिहारी यादव अभियुक्त है और इस पर कई तरह के मामले भी दर्ज हैं, जिसमें हत्या के भी आरोप शामिल हैं। लाल बिहारी यादव लगातार पुलिस से भागता जा रहा था। उसने हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद कई आरोप भी लगे थे, लेकिन जैसी जमानत रद्द हुई पुलिस उसे गिरफ्त में लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। हालांकि पहले उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब लाल बिहारी यादव आत्मसमर्पण नहीं किया तब पुलिस ने न्यायालय से कुर्की जब्ती वारंट प्राप्त कर उसके घर की कुर्की जब्ती प्रारंभ की। जैसे घर को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, लाल बिहारी यादव एसएसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कानून ने अपना काम किया और ये सामने है ये नमूना कि जब कोई अपराधी पुलिस से भागता है तो पुलिस कैसे उसको न्यायालय के समक्ष समर्पण करने के लिए बाध्य करती है। और ये साबित हुआ कि कानून बहुत मजबूत है और कारगर तरीके से काम करती है। अच्छे हैं, निश्चित रूप से इसमें स्पीडी ट्रायल चलेंगे। अभी भी सर मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी तिथि में खेल कैलेंडर 2018-19 के अंतर्गत शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में इंटर स्तरीय कॉलेज शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस शतरंज प्रतियोगिता में कुल सचिव निशित कुमार राय एवं कुलानुशासक अजय नाथ झा मौजूद थे। महाविद्यालय है, जो भी इससे संबंध लोग हैं, उन सभी के प्रयासों की जरूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत है छात्रों का विकास करने की। जब छात्र का विकास होगा तभी ये यूनिवर्सिटी भारत की शान बन पाएगी। मैंने जो ये महसूस किया पिछले अपने 3 हफ्ते के यहाँ टेन्योर में कि छात्र अपना विकास जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। हम लोग किसी भी काम को नहीं करने के बहाने खोजते रहते हैं, जबकि हमें ज़रूरत है कि हम खेल का विकास करेंगे, खेल से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से खेल से जब जुड़ेंगे तो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य और भारतवर्ष का नाम ऊंचा होगा। प्रसन्नता की बात होती है, लेकिन अग्रणी होना अपने साथ ही साथ कई तरह की चुनौतियां भी लेकर के आता है। और सर्वप्रथम चुनौती होती है उस अग्रता को बरकरार रखना, और सिर्फ अग्रता को बरकरार रख करके कोई भी अग्रणी आदमी संतुष्ट नहीं होता है। उसे होता है कि हम उस अग्रता को और आगे बढ़ाएं। और जैसा कि हमारे कुल सचिव महोदय जी का कहना है, सपना है, और हमें लगता है कि इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का सपना है कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही अग्रणी न हो, बल्कि एक देश की शान के रूप में उभरे। प्रधानाचार्य महोदय ने शुरू में लक्ष्य की बात की थी कि लक्ष्य को निर्धारित करके उसको सतत लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो लक्ष्य जितना ही ऊंचा होता है उतना ही कठोर परिश्रम, उतना ही कमिटमेंट, उतना ही पैशन मांगता है। तो जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, आप लोगों की कर्मठता पर विश्वास करके, ये मानते हुए कि हमारे शिक्षक शिक्षकेतर उतने योग्य हैं, कर्मचारीगण उतने योग्य हैं और छात्रों का सतत सहयोग मिलता रहेगा, इसीलिए ये इतना ऊंचा लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। इस शतरंज प्रतियोगिता के प्रारंभ होने से पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने शतरंज खेलकर सबको उत्साहित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि शतरंज किस तरह मानसिक प्रतियोगिता एवं मानसिक विकास का पूरक है। शनिवार को दरभंगा नगर निगम में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आगमन को लेकर के तैयारियां चल रही थी, लेकिन बारिश होते ही नगर निगम की सारी तैयारियां अधूरी नजर आने लगी। शुक्रवार को नगर निगम कर्मी के द्वारा पूरी तरह कार्यक्रम की सफलता के लिए टेंट गाड़े जा रहे थे एवं सभी कुर्सियों को लाकर रखा गया था। इस संबंध में नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 अगस्त को नगर निगम एवं आवास विभाग मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होना है। वहीं लहरियासराय में बस स्टैंड का उद्घाटन शनिवार को करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में समीक्षात्मक बैठक भी होगी। दरभंगा नगर निगम में इसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन बारिश ने उनकी तैयारियों को अधूरा कर दिया। माननीय मंत्री जी का आगमन है। माननीय मंत्री जी के साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। साथ में पूरे दरभंगा शहर में जो एलईडी लाइट लगना है उसका शुभारंभ भी करना है। ये दरभंगा शहर वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यक्रमों के बाद वो लहरियासराय बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद समीक्षात्मक बैठक से दरभंगा परिसर में करेंगे। उनके आने की तैयारी में कौन कौन सा प्रोग्राम पहले होगा, सारा स्टाफ से बैठ करके हम लोग मिल बैठ करके उसकी तैयारी पूरी जोश से शिलान्यास करेंगे। विभिन्न 14वीं वित्त की योजनाओं का 4 करोड़ की राशि से होने वाली सड़क नाला और उद्घाटन करेंगे। जो 14 रोड जो बन गया है कंप्लीट, उसका उद्घाटन करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री गली नली का भी है, कुछ जूडा के द्वारा पैसा प्राप्त है उसका भी है, और बीआरजेपी के द्वारा जो जल नल लगाया जाएगा पूरे शहर में उसका उद्घाटन करेंगे। तो पानी खत्म हो जाएगा। और आप यदि गौर किए होंगे, हमारे नगर निगम दूसरे गेट को नाला जम कर दिया गया है निर्माण के लिए। वो नाला खुलते ही मेरे आधे घंटा पानी निकल जाता है और पानी कहीं नहीं लगेगा। पानी एक बूंद नहीं लगने दें कल पूरे नगर निगम क्षेत्र में। और हमारे नगर मंत्री भी, माननीय मंत्री भी देखेंगे दरभंगा साथ। आज की जैसे कल भी बारिश हो गई तो हमारे पास सबसे मुँह देख ऐसा होगी ही नहीं, ये मैं जानता हूँ। अगर होगी इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसको उद्घाटन, इसमें 2 जनरेटर की व्यवस्था है, एक जनरेटर की व्यवस्था है और क्या बोलते हैं इसको, दुकान भी बनाया गया है और यही सब है। उच्च कोटि का बस है, कोटि की व्यवस्था बनाई गई है। 2 प्लेटफॉर्म में एक अलग तरह का एक प्लेटफॉर्म का बनाया गया है। क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का जो छत वगैरह है उसको बहुत ही आधुनिक ढंग से बनाया गया है। ये सब पूर्ण व्यवस्था है और इसको देख रेख का और इसका मेंटेनेंस का काम नगर निगम अपने हाथों में लेके करेगा। कंस्ट्रक्शन शनिवार को आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन एमएलएसएम कॉलेज से निकलकर विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस बारे में आयशा के राज्य सचिव सह संयोजक संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी छात्रों के साथ मजाक बना रही है। परीक्षा विभाग की व्यवस्था लचर हो गई है। बीएड के सभी सत्र 2010 से 18 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं और न ही 2017-19 के प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। साथ ही कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन की जो मनमानी है, परीक्षा विभाग की जो लचर व्यवस्था है, जिस वजह से आज छात्र परेशान हैं। 6 साल से लगातार
ग्रेजुएशन में जो पार्ट 3 की अंतिम वर्ष की परीक्षा होती है उसमें प्रोविजनल ओरिजिनल के नाम पर छात्रों से पैसा ले लिया जाता है कि आपको कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन प्रोविजनल तो मिल गया है लेकिन ओरिजिनल आज 6 साल से छात्रों को नहीं मिला है। और आज जो आप भीड़ देख रहे हैं छात्रों का, वो ओरिजिनल नहीं मिलने का परिणाम है कि आज बीएड का कोर्स जब काउंसलिंग चल रहा है तब छात्रों को अवैध वसूली करके वो भी 15-20 दिन के नाम पर कहा जाता है लेकिन दिया नहीं जा रहा है। इस सवाल को हम लोगों ने सेंटर किया है। अभी बीएड का देखिए, बीएड 16-18 के सत्र का 2 महीना हो गया परीक्षा दिया हुआ, लेकिन आज तक परीक्षा परिणाम नहीं निकला है। एलएलबी का पार्ट 2 का परीक्षा का फॉर्म भरा गया, उसका भी लगभग 10 दिन हो गया, अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है। ये जो पूरा रवैया चल रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का परीक्षा लेने के सवाल को लेकर, अभी कंप्यूटर सेक्शन की मनमानी चरम पर है। लगातार कंप्यूटर सेक्शन पर आरोप लगता रहा है, ये जो प्राइवेट कंपनी है वो मनमानी करता है, छात्रों को परेशान करता है, बावजूद उसको मार्कशीट छापने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और 1 महीना ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकला हुआ हो गया है, आज तक छात्रों को मार्कशीट नहीं मिला है, जिस वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि लगातार ऐसा आंदोलन करके विश्वविद्यालय के नाक के नीचे जो स्नातकोत्तर विभाग चलते हैं उसमें आप जाके मुआयना कीजिए, पानी पीने के लिए कोई स्वच्छ पानी का व्यवस्था नहीं है। वही सब मांग है कि हम लोग का पीजी का पढ़ाई बीएस कॉलेज में और बीआरबी कॉलेज में हो, ताकि हम लोग अपना पढ़ाई वहाँ से कर सकें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीति कुमारी हुआ, आयशा शादी से आए हैं और हमारी यह मांग है कि एलएलएमयू बीएड सत्र 2016-18 का द्वितीय वर्ष का परीक्षा हुए 2 महीना से ऊपर हो गया और अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं घोषित हुआ, जबकि आश्वासन मिला था कि 31 जुलाई तक हो जाएगी। और वही हाल सत्र 17-19 के परीक्षा को भी हुए 12 जून से ये परीक्षा हुई थी और अब तक उसके परिणाम के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है। और सीटीईटी का एग्जाम में मार्क्स देना जरूरी है प्रतिशत का, इसलिए हम सभी छात्रों को बीएड की तरफ से मांग है कि 16-18 एवं 17-19 का परीक्षा परिणाम अविलंब घोषित की जाए। क्या नाम हो? सौरभ भारद्वाज। अपनी मांग लेकर के आए हैं विश्वविद्यालय में कि समस्तीपुर में हम पूरे छात्र आंदोलन को पूरे तरीके से हम लोग भार दे रहे हैं। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के इशारे पर और यहाँ की विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ है, जो यहाँ विश्वविद्यालय की कुलपति का जो नटुआ है, इसके निर्देश से कि बीआरबी कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एक रची साजिश के द्वारा वहाँ पर छात्रों को, छात्र नेताओं को एंटी रैगिंग के पिछले दिनों दरभंगा पुलिस के द्वारा टेम्पू चालकों पर फिटनेस एवं परमिट को लेकर के लगातार किए जा रहे कार्य के खिलाफ भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया गया एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की कि फिटनेस के नाम पर 50 रुपया प्रतिदिन फाइन लिया जा रहा है, उसे रोका जाए। इसके अलावा एलएमवी लाइसेंस जब टैक्सी को मान्यता हो गया तब प्रशासन के द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। तत्वाधान में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम रखा गया। पूर्व में भी हमारे जिला प्रशासन से, परिवहन पदाधिकारी से और पुलिस प्रशासन से भी वार्ता हुई कि यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हम लोग सबसे आगे रहेंगे। हम लोग बैठ के एसपी साहब का उस समय निर्देश भी आया था, उन्होंने आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से बतलाया था जो हम लोग टेम्पो चालक साथ बैठेंगे और यातायात सुदृढ़ करने में। उन्होंने जब देखा तो यहाँ देखा जो टेम्पो चालक को नाम से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावे भी अन्य समस्या है, तो उन्होंने उन पर ध्यान दिया। कुछ गाड़ी कागजों का जो पहले में हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी के दर से जो दिक्कतें की गई थी, जिसके कारण बहुत सारे कागज या परमिट आरटीओ ऑफिस से जो दिक्कतें हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का कागज नहीं बन पाया था। हमने प्रशासन से कहा था कि आप सहयोग करें, सारे लोग गाड़ी का कागज बनाने के लिए तैयार हैं और चालक लोग, स्वामी लोग आगे भी आए, लेकिन हुआ ढाक के 3 पार। कागज बनाने के नाम पर गाड़ी को यह धर पकड़ के थाने में जब्त करना है। टोटो का ही नहीं है समस्या, उस परिचालन के साथ जो स्वामी जुड़े हुए हैं या जो चालक उस पर निर्भर है, उसका भूखमरी का एक दिन नहीं कमाएगा तो दूसरे दिन जो है सो भूखमरी के कगार पर लोग आ गए। मजबूरन हम लोग ने कहा जो शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से हम चालक और ऑनर से भी बातचीत करेंगे और आपसे भी शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करेंगे, जिसके लेके 11 सूत्री मांगों को लेके हम लोग जिला प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर सभी चालक ऑनर को वापस कर दिए हैं और हम लोग वार्ता के लिए यहाँ
जिला पदाधिकारी से मिलेंगे। वार्ता के बाद जो सार्थक, हम आगे भी जिला पदाधिकारी ने सार्थक कदम उठाया। उन्होंने एसडीओ साहब को, डीटीओ को और अंचलाधिकारी दरभंगा को भी पत्र लिखा है कि जो वहाँ समस्या है दरभंगा के अंतर्गत ऑटो स्टैंड जो दिया गया है वो ऑटो स्टैंड नहीं के बराबर है, क्योंकि कीचड़ से भरा हुआ है, उसमें गाड़ी और ढलान पर पैसेंजर के गिरने की संभावना रहती है। इसलिए सारी समस्याओं पर आज हमारी बातचीत होगी, फिर सार्थक होगी। हम यातायात यहाँ के जनता की सुविधा के लिए हम लोग भी आगे हैं, हम भी जन प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कदम सराहनीय रहेगा। यही जिला के साथ हैं प्रमोद चौधरी, भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ।